नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों 11 सितंबर भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। शास्त्री क्या कहते हैं, कैसे यह व्रत करना चाहिए, 16 दिनों तक की कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए, महालक्ष्मी व्रत और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 11 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत शुरू होगा और ये रहेगा 24 सितंबर तक। जी हाँ, वैसे व्रत 16 दिनों का कहा जाता है, लेकिन इस बार तिथि के क्षय के कारण यह व्रत मात्र 14 दिनों का ही रहेगा, लेकिन पूजा के नियम आदि सब सेम रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं रहेगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर खत्म होता है, तो इस बार मात्र 14 दिनों का ही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये लक्ष्मी उपासना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ महालक्ष्मी की उपासना है, इसको साक्षात भगवान वेद व्यास जी ने बताया है। महाभारत काल में इसका व्रत पहले पांडवों की माता और कौरवों की माता ने किया था। भगवान वेद व्यास ने जब इनको बताया तो कैसा भी व्यक्ति हो, दरिद्र न हो, उसे घेर रखा हो, पैसे रुपये की तंगी हो, तो उसको यह महालक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी ने बताया यत्न पूर्वक करिएगा इस व्रत को तो जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो आइए जानते हैं इसके नियम। व्रत करने वाले पुरुष हैं तो स्त्री को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। आप लोगों की एक बार और टिप दूं, इसी वीडियो के माध्यम के जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं ना, तो लक्ष्मी उसके यहाँ टिकती है, भले ही वो बाहर से अमीर जैसे दिखें, लेकिन कंगाल होते हैं वो। और ये हमारी शास्त्र सम्मत बात है, मैं आपको बता रही हूँ। पहले दिन आपको संकल्प लेना होता है पूजा के समय। ये संकल्प भी आपकी सेवा में तत्पर होकर आपकी इस महालक्ष्मी व्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। हाथ में जो अक्षत और जल और पुष्प लेकर हमें संकल्प करेंगे, वह संकल्प का जल अक्षत पुष्प माता के चरणों में हम अर्पित कर देंगे। संकल्प के बाद आपको 16 तंतु और 16 गांठों संयुक्त डोरा अपने हाथ पर बांधना होता है। जी हाँ, पहले ही दिन बांधना होता है। कई लोग इसको आखिरी दिन बांधते हैं लक्ष्मी पूजन के बाद, लेकिन ये नारद पुराण के अनुसार आपको बता रही हूँ, ये डोरा आपको पहले ही दिन बांध कर ही पूजा करना होता है। पहले ही दिन बांधते हुए डोरे को आखिरी दिन तक बांधे रहना है अपने हाथ में। भोजन आपको 2 टाइम करना है। कुछ सूर्योदय के पहले लंबी, यानी सूर्योदय जब होता है तब पूजा करनी हो, लालिमा जब दिखती हो, और सूर्यास्त के समय करना होता है। आपको सूर्यास्त का प्रदोष काल में पूजा करनी होती है। प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और 16 दिनों तक आप अपने घर में दीपक जलाकर रखिए। अलग अलग स्थानों पर, जैसे मुख्य दरवाजे पर आपके 2 दीपक जले हुए होने चाहिए, और भी जगह पर जहां पर आप दीपक जला सकते हैं। दीपावली के दिनों में हम जलाते हैं, तो हमको पता है, आप दरवाजे पर जरूर जलाइए। घर के दीपक जलाकर रखिएगा, मानो कि लक्ष्मी जी आपके घर आ रही हैं, आप बुला रहे हो। इस भाव से आप ये व्रत और पूजन करिए। भूलकर भी व्रती पुरुष या महिला को दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं दिन में सोने वाले के लक्ष्मी नहीं रहती हैं। शाम के समय आपको दरवाजे खोल कर रखने हैं, कुछ समय तक आप खुले रखिएगा। दरवाजे जब आप दीपक जलाने जाए तो भले ही 15 मिनट के लिए खोले, लेकिन जरूर खोले। लहसुन और प्याज का त्याग करें, सात्विक भोजन करें, बाजार की वस्तुएं ना खाएं। रोज रात को चंद्रमा को थोड़ी सी जल में दूध मिलाकर अर्घ्य देना है। जी हाँ, सबसे मुख्य कार्य चंद्रमा को खीर का भोग लगाएं, नित्य खीर बनाएं और माँ को भी भोग लगाएं। और चावल और दूध के खीर का तिल का दिया चंद्रमा को दिखाकर आरती करें। फिर उसके बाद जो लगाया हुआ भोग प्रसाद है औरों में बांट दें और खुद भी प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करें। आखिरी दिन रात को ब्राह्मणी को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा दे। इस दिन कोई भी वस्तु 16 की संख्या में ही आपको दान करना चाहिए। 16 श्रृंगार हो, चाहे एप्पल हो, फल हो, कोई भी
चीज़ हो आप दान करें तो 16 की संख्या में ही दान करें, क्योंकि ये 16 व्रत ये महालक्ष्मी व्रत है। आपको 16 की संख्या में ही दान करनी होती है, 16 श्रृंगार की दान करनी है। लास्ट में जब आप उद्यापन करेंगे तो 16 अगर ब्राह्मणी मिल जाती है तो 16 औरतों को आप खिलाएं, बुलाएं अपने घर में, उन्हें स्वागत करें। कोई भी हो, किसी भी उम्र की हो, माताओं बहनों को आप भोजन करा सकते हैं। इस दिन हवन करने का भी विधान है हमारे शास्त्रों में। लक्ष्मी मंत्र से हवन जरूर कर लीजिएगा। स्वास्थ्य जिसको चाहिए तो वे लोग स्वास्थ्य मंत्र का हवन करें, महामृत्युंजय मंत्र का हवन करें। ऐसे पुराण में शास्त्रों में वर्णन आता है। और किसी को ग्रह पीड़ा घेर रखी हो, ग्रहों से कई लोग पीड़ित होते हैं तो परेशान रहते हो, तो उनको विशेष करके काले तिल से हवन करना चाहिए। ये आखिरी दिन की बात कर रही हूँ, आखिरी दिन की जो पूजा है उस दिन की आप बात कर रही हूँ। बाकी आप रोज हवन करें तो माता लक्ष्मी जी के मंत्र से ही हवन करें। ग्रह बाधा वाला मैंने आपको हवन का विधान बताया है, जो आपको अष्टमी के दिन करना है, यानी आखिरी दिन। आप जब भी लक्ष्मी साधना के लिए बैठे या लक्ष्मी मंत्र करने बैठे तो आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का भी हम लोग विशेष ध्यान रखें। लक्ष्मी जी का मंत्र कमलगट्टे की माला से जब करेंगे तो बहुत जल्दी फलित होगा। हवन की सामग्री में यदि आप लक्ष्मी जी के मंत्र का हवन कर रहे हैं तो उस सामग्री में भी आपके कमलगट्टा मिला होना चाहिए। इस दिन पूजन में लक्ष्मी यंत्र भी भी पूजन जरूर कर लेना चाहिए। ये पहले दिन जब हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे तो उसी दिन आपको लक्ष्मी यंत्र का भी पूजा कर लेना चाहिए। बड़ा प्रभावशाली यंत्र होता है और जैसे पूजन किया जाता है वैसे ही लक्ष्मी मंत्र यंत्र का भी पूजन करें। 16 दिनों तक ये पूजन करना चाहिए। छोटा सा ही पूजन है। लक्ष्मी जी का व्रत में आपको फल और दूध ले सकते हैं। सात्विक भोजन करें। शाम को भोजन भी कर सकते हैं पूजा के बाद। सांबा का चावल, कुट्टू का आटा, ये सारी चीज़ें बना करके आप खा सकते हैं। सरसों का तेल और नमक का परहेज करें। शकरकंदी वगैरह ले सकते हैं आप। सेंधा नमक आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बिना नमक का नहीं रहा जाएगा। ये 16 दिन का व्रत है। सूर्यास्त के बाद दही खाने से या घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु है जो मैंने आपको बता रही हूँ। इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। इन दिनों में सूर्योदय से पहले उठे। सूर्योदय के बाद उठने से लक्ष्मी चली जाती हैं। दिन में जो सोता है उसके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। रात्रि को दही खाने से और घर में झाड़ू लगाने से भी लक्ष्मी चली जाती हैं। और भी एक लक्ष्मी जी के जिस पे नहीं टिकती हैं या लक्ष्मी जी के आगमन के ऊपर कोई एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। आगे जो लक्ष्मी जी का जितनी भी नियम है, पूजा है, व्रत कथा है, उसे जरूर सुनिएगा, पूजन जरूर करिएगा। आप 16 दिन का व्रत नहीं रह सकते तो दीपक जरूर जलाइएगा, अखंड ज्योत। अगर अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो सुबह शाम आप घी का या तिल का ज्योत जरूर जलाएं। और दरवाजे पे, अपने मुख्य दरवाजे पे 2 दीपक जरूर जलाएं। सुबह और शाम दोनों विधिवत महालक्ष्मी का पूजा करें। कपूर में लवंग डाल करके माँ लक्ष्मी की आरती करें। हो सके तो नित्य हवन करें। हवन खीर से करें या आप हवन की सामग्री इकट्ठा बना करके रख लीजिए, जिसमें तिल हो, चावल, जौ, गुगल, लोबान, घी, ड्राई फ्रूट्स, बतासे, ये सारे मिला करके आप गुड़ रख कर लीजिए। और थोड़ी थोड़ी आप लक्ष्मी जी के यंत्र से आप पूजा करिए। कमलगट्टे के माला से आप माँ लक्ष्मी का जाप करिए। और जब भी हवन करिए उसमें 1-2 कमलगट्टे जरूर डालें। अगर लास्ट में के दिन अगर आपको 108 कमलगट्टा मिल जाता है तो 108 कमलगट्टे से आप हवन करें तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इसका शीघ्र प्रभाव मिलता है। ये बहुत ही प्रभावशाली व्रत है। बहुत कठिन भी है क्योंकि ये 16 दिन का होता है। तो 16 दिन में आप देख लीजिए जैसे आपको रह सकते हैं रहिए। 16 दिन व्रत रख सकते हैं तो व्रत रहिए। एक दिन एक टाइम भोजन करिए सूर्यास्त के बाद, पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी के। फल, जल, दूध ले सकते हैं आप। कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। और सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं एक बार शाम को। यह नहीं कि आप पूरे दिन सेंधा नमक यूज करिए।
अगर आपको लेना है तो शाम को सेंधा नमक लीजिए। अगर यह भी नहीं आप रह सकते हैं तो फर्स्ट जो अष्टमी है, जो शुरुआत की अष्टमी है उसे करें, एक बीच की अष्टमी आती है उसको, और एक लास्ट में। ये 16 दिन का होता है, तो आप ये 3 अष्टमी का व्रत कर लीजिए, तभी आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। और 16 दिन जरूर अपने घर में माँ महालक्ष्मी का पूजा जरूर करें। अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर शीघ्र प्रसन्न होंगी, आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी वास करेंगी। राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।